Welcome to my YouTube channel JEE Education. Dear viewers, as you know, math is a subject that requires more concentration than any other subjects. A proper study environment and a distraction-free area could be the determining factor when solving a complex problems. Math requires practice and more practices. With these few sentences, I am going to start a new exercise in this video. आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 10.3 जो मेंसुरेशन का है, 10.1 मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 10.2 आप खुद कर सकते हो, उसमें ओनली 1 क्वेश्चन हैं। तो 10.3 का मैं आज क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा हूँ, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आई फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, 12 मीटर एंड 21 मीटर। इस तरह से टोटल 4 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट और ए और बी पार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, उसके साइड्स गिवन है। आपको पता है कि लेंथ और ब्रेथ 2 साइड्स होते हैं रेक्टेंगल के। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है? L मल्टीप्लाई B, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ब्रेथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। किसी को आप लेंथ, किसी को आप ब्रेथ लेट कर सकते हो। 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12। तो जब भी एरिया फाइंड आउट करो, सेंटीमीटर में क्वेश्चन हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, मीटर में क्वेश्चन हो तो मीटर स्क्वायर लिखो। बी पार्ट में भी आपको वही करना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स L मल्टीप्लाई B। आप चाहो तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 21। 12 और 21 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 252 आएगा। मीटर है तो आंसर में क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा? इसका सी पार्ट और डी पार्ट का जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, वो सी पार्ट का जो आपका क्वेश्चन है वो है 2 किलोमीटर एंड 3 km। सिमिलरली जो डी पार्ट आपका है वो है 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। इसमें भी आपको वही करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, क्योंकि फर्स्ट 2 पार्ट्स में मैं फार्मूला ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अब फार्मूला आपको याद भी हो गया होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। L हम 2 लेट कर लेते हैं, B हम 3 लेट कर लेते हैं। 3 2 जा 6 km स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली जिसका लास्ट पार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डी पार्ट, इसे भी आप इसी तरह से कर सकते हो। लेकिन इसमें लेंथ तो मीटर में दिया हुआ है, ब्रेथ क्या है? सेंटीमीटर में गिवन है। तो इसमें किसी एक को चेंज कर लो आप, या तो लेंथ को चेंज कर लो या ब्रेथ को चेंज कर लो। जैसे लेंथ है 2 मीटर, इसको अगर सेंटीमीटर बनाओगे 2 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 200 सेंटीमीटर। ब्रेथ तो गिवन है ही 70 सेंटीमीटर, ज़्यादा अच्छा है कि सेंटीमीटर में चेंज कर लो। L इंटू बी, अब 2 मीटर मत लिखना, आप 200 मल्टीप्लाई 70 कर लो। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14। इतना मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है? सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया मीटर को। चाहते तो आप सेंटीमीटर वाले को भी मीटर में चेंज करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब जो आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो, उसमें कह रहे हैं फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इसके भी 3 पार्ट्स हैं। ए पार्ट जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें साइड गिवन है। साइड इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया था,
एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, या आप लिख सकते हो साइड स्क्वायर। मैं लिख रहा हूँ साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितना गिवन है? साइड आप देख रहे हो क्वेश्चन में, साइड 10 गिवन है। 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10, 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 जा 100। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का जो बी पार्ट है, जो कि स्क्रीन पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, उसमें साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर, और जो डी पार्ट है, सॉरी सी पार्ट है, उसमें जो साइड गिवन है वो है 5 मीटर। अब इन दोनों का भी आप इसी तरह से फाइंड आउट कर लो एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला मैं पहले भी लिख चुका हूँ, चलो मैं एक बार और लिख देता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितना है आपका 14 मल्टीप्लाई 14, 14 इंटू 14 जब आप करोगे तो हो जाएगा 196। cm है तो cm स्क्वायर। अब सी पार्ट में भी आपको निकालना है एरिया, साइड इंटू साइड। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, 5 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 25। मीटर है तो आंसर में मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से आपका जो सेकेंड क्वेश्चन का ऑल 3 पार्ट्स थे वो कंप्लीट होके आपके स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दीज रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। ए पार्ट है 9 मीटर एंड 6 मीटर, 17 मीटर एंड 3 मीटर, 4 मीटर एंड 14 मीटर। व्हिच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड व्हिच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। इसमें आपको ये भी बताना है किसका एरिया ज़्यादा है, किसका एरिया कम है। ये तब पता कर सकते हो आप जब आप पहले एरिया फाइंड आउट करोगे। तो इसमें रेक्टेंगल्स हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया तीनों पार्ट का मैंने सेपरेटली एल बी ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है आपको। एरिया का फॉर्मूला आप जान चुके हो, एल मल्टीप्लाई बी। एल आपके पास क्या है 9, बी कितना है 6, 9 6 का कितना होता है 54 होता है। तो ए पार्ट का आंसर आ गया आपका 54 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली बी पार्ट का भी एरिया हम निकालेंगे। फार्मूला आप लिख लेना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स एल इंटू बी। मैं भी लिख ही देता हूँ। एल आपके पास 17 है, बी आपके पास 3 है। 17 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 51 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली सी में भी वही काम करना है आपको। एरिया इक्वल्स एल मल्टीप्लाई बी। यहाँ भी एल है 4, बी है 14 मीटर। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से देख सकते हो किसी एक की एरिया ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। अब देखो किसकी एरिया ज़्यादा है, किसकी एरिया कम है। तो आप लिख सकते हो रेक्टेंगल सी, रेक्टेंगल सी हैज largest area and rectangle B has smallest area। ध्यान से देखोगे तो यही आंसर होगा। सी का सबसे ज़्यादा 56 मीटर स्क्वायर है और बी का सबसे कम 51 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, इसमें कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। विड्थ मतलब विड्थ और ब्रेथ दोनों सेम होता है। इसमें लेंथ आपके पास ऑलरेडी गिवन है, एरिया भी गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है विड्थ। तो जो गिवन है वो आप पहले लिख लो। आपके पास जो गिवन है वो एल है, एल इक्वल्स 50 मीटर।
एरिया भी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, एरिया इक्वल्स है 300 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिख सकते हो या मीटर के ऊपर 2 डाल के भी लिख सकते हो। अब आपको क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। तो बी का ब्रेथ निकालने का फार्मूला होता है एरिया अपॉन लेंथ, यानी एरिया डिवाइड लेंथ। एरिया आपका 300 है, लेंथ आपके पास ऑलरेडी 50 है। इसको अगर आप डिवाइड कर लोगे जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, ब्रेथ। यानी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो हो गया वो हो गया 6 मीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। मुझे पूरा यकीन है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 50 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। इसमें पहले एरिया निकाल लो, जो गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। लेंथ गिवन है, लेंथ इक्वल्स है 500 मीटर और ब्रेथ भी गिवन है 200 मीटर। इससे हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया आपको पता चल गया है, एरिया इक्वल्स क्या होता है, L इंटू बी। एल आपके पास है 500, बी आपके पास है 200। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे 5 2 10 पे 4 जीरोज आ जाएंगे, इतना मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल गया। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। वो भी क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर 100 मीटर स्क्वायर इक्वल्स ₹8। तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 8/100 रुपीज़। लेकिन आपको 1 मीटर का नहीं निकालना था, 1 मीटर स्क्वायर का नहीं निकालना, आपको कितने का निकालना है, 1 यानी 10 पे 40। इतना मीटर स्क्वायर का जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई 2 जीरोज कैंसिल हो जाएंगे। अब जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 8000 रुपीज़ जो होगा वो कॉस्ट हो जाएगा टाइलिंग का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उसमें कह रहा है कि टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। स्क्वायर मीटर में ही आपको एरिया निकालना है, इसीलिए क्वेश्चन को आपको मीटर्स में ही रखने हैं। एल तो देख रहे हो आप, एल गिवन है 2 मीटर, हम वो लिख लेते हैं, एल इक्वल्स 2 मीटर। और जिसका ब्रेथ है बी वो दिया हुआ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको आप क्या करोगे, मीटर बनाना है तो 1 + 50 को अगर आप मीटर बनाओगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 + 0.50 मीटर, ये मिलके हो जाएगा 1.50 मीटर। अब क्या करना है हमें, अब हमें एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला आपको पता चल गया है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, L × B। L आपके पास 2 मीटर है, B आपके पास 1.50 मीटर है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 3.0 मीटर स्क्वायर। इसको आप 3 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। एल और बी तो गिवन ही है, आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लो। जो गिवन है वो लिखना पड़ता है हमें। एल इक्वल्स 4 मीटर एंड बी इक्वल्स 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको अगर आप चेंज करोगे जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था तो ये हो जाएगा आपको 3.50 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना पड़ेगा एरिया
जो कि अभी तक सारे क्वेश्चन में आप निकालते आ रहे हो। एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता है, एरिया क्या होता है आपका L मल्टीप्लाई B। L आपके पास है 4 मीटर, B आपके पास है 3.50 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा ये 14.00 मीटर स्क्वायर। इसको आप डायरेक्ट 14 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। इस तरह से कारपेट जो नीडेड है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट नीडेड, आप लिख सकते हो 14 मीटर स्क्वायर कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द गिवन रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कह रहा है ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो इसमें क्या करना है, हमें दोनों का एरिया निकालना है, फ्लोर का भी एरिया निकालना है और कारपेट का भी एरिया निकालना है, जो कि हम पहले निकाल लेते हैं। फ्लोर का लेंथ क्या गिवन है, फ्लोर का लेंथ आपके पास गिवन है L इक्वल्स 5 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स 4 मीटर। सबसे पहले आप निकाल लो एरिया ऑफ फ्लोर, इक्वल्स क्या हो जाएगा L मल्टीप्लाई B। L आपके पास 5 मीटर है, B आपके पास 4 मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट की एरिया कितनी है वो आप फाइंड आउट कर लो। एरिया ऑफ कारपेट के लिए साइड दिया हुआ है ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड, आप वही लिख लो पहले, साइड ऑफ कारपेट इक्वल्स 3 मीटर। आपको पता है कि कारपेट जो है वो स्क्वायर शेप में है, एरिया ऑफ कारपेट हो जाएगा, ये स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, या साइड स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3 तो 9 मीटर स्क्वायर हो गया। कहाँ तक, एरिया नोट कवर्ड बाय कारपेट, आपको फाइंड वही करना है, एरिया नोट कवर्ड बाय कारपेट इक्वल्स हो जाएगा 20 माइनस 9। 20 में अगर आप 9 माइनस कर लोगे तो 11 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन ए पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो सबसे पहले एरिया ऑफ लैंड निकाल लेते हैं, फिर एरिया ऑफ फ्लावर बेड फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम लास्ट में एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द लैंड फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले लैंड का लेंथ क्या है, L जो है लैंड का वो है 5 मीटर और ब्रेथ जो है वो 4 मीटर है। हम पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया ऑफ द लैंड। लैंड जो है स्क्वायर शेप में है तो L इंटू बी, L आपके पास 5 है। एरिया ऑफ लैंड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, स्क्वायर शेप में नहीं है, क्योंकि L और B दोनों डिफरेंट हैं। स्क्वायर शेप में लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, सेम होता है। रेक्टेंगुलर शेप में है तो L इंटू बी, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना होता है 20 होता है। तो यही आपका एरिया ऑफ लैंड फाइंड आउट हो गया। अब क्या निकालना हमें, एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स, एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड जो है वो है स्क्वायर शेप में, तो फ्लावर बेड का एरिया हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड इक्वल्स हो जाएगा 5 इंटू साइड इंटू साइड। एक का एरिया निकालने के लिए आप साइड इंटू साइड करते थे, या 5 का निकालना था, इसीलिए हमने
साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 5 इंटू 1 इंटू 1, ये 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना था एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द लैंड, वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड इक्वल्स हो जाएगा 20 माइनस 5। 20 में अगर आप 5 माइनस करोगे तो 15 आएगा। यही आपका गिवन क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, 15 मीटर स्क्वायर। अब मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उसमें डायग्राम बना हुआ है, उसमें भी एरिया निकालना है। देख लेना, जहाँ रेक्टेंगुलर शेप में है उसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला, जहाँ स्क्वायर शेप है उसमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप एरिया फाइंड आउट कर लेना। अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आप अपने स्क्रीन पर ऑलरेडी देख रहे हो। उसमें कह रहा है हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 cm and 5 cm respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively। इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए, ए पार्ट में 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर है, बी पार्ट में 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम टोटल एरिया ऑफ द रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ टाइल, फिर नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में हम टोटल एरिया ऑफ द रीजन निकाल लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ द रीजन इक्वल्स एल इंटू बी। एल आपके पास कितना था? एल आपके पास है ए पार्ट में 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 144 सेंटीमीटर। दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ एक टाइल निकाल लेते हैं। एक टाइल का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ 1 टाइल इक्वल्स हो जाएगा साइड इंटू साइड। एरिया टाइल जो है वो भी रेक्टेंगुलर शेप में है, तो एल इंटू बी होगा 12 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा, जो आपने रीजन का एरिया निकाला तो उसमें आप 1 टाइल का जो एरिया उससे डिवाइड कर लो। ये हो जाएगा 14400 अपॉन 60। इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 240। देयरफॉर 240 टाइल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए पार्ट। अब जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में भी उसी तरह से करेंगे। टोटल एरिया ऑफ द रीजन हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। टोटल एरिया ऑफ द रीजन इक्वल्स एल इंटू बी। एल इसमें कितना है? 70 इंटू 36। 70 और 36 को आप मल्टीप्लाई करोगे, ये एरिया निकल गया। एरिया ऑफ टाइल्स ऑलरेडी आप निकाल चुके हो ए पार्ट में, एरिया ऑफ 1 टाइल। सीधा आप नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा? 2520 अपॉन 60। 2520 में अगर आप 60 से डिवाइड करोगे 42 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर 42 टाइल्स आर रिक्वायर्ड फॉर बी पार्ट। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो कंप्लीट कर लिया, और इसके साथ ही एक्सरसाइज 10.3 हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया।